नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों के बीच में और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी जानकारी आपके बीच में लेकर आया हूँ। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल पर समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल समिति एक पत्र के माध्यम से देश के सहारा के सोसाइटियों के पीड़ित निवेशकों के लिए आज ये दावा करती नज़र आ रही है कि 10,000 तक के अमाउंट में कोई भी वेरिफिकेशन सीआरसी नहीं करेगी और ये वेरिफिकेशन का काम सहारा की सोसाइटियों के माध्यम से आपके अकाउंटों तक आपको पैसा मिलेगा। ये सहारा की समस्त रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति जो है ये पत्र जारी करके इस तरह की जानकारी दे रही है, जिसका वीडियो मैंने भी डाला। इसके पहले भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि 10,000 के ऊपर तक का जो दूसरा चरण है 19,999 तक का रिसबमिशन पोर्टल का, और तीसरे चरण की शुरुआत यानी 10,000 के ऊपर 10,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के रिसबमिशन पोर्टल की शुरुआत 20 तारीख यानी आज जो है 20 मई है, उससे जो है आज से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये सभी चीज़ें जिसका दावा सहारा समस्त रिफंड पोर्टल समिति जो इसका दावा कर रही है, उसके उलट जो है सहारा रिफंड पोर्टल की जो है आज जानकारियां हैं। और जो लोग लॉगिन कर रहे हैं, जो लोग लॉगिनों को देख रहे हैं, तो साथियों सहारा रिफंड पोर्टल समिति जो आपको जानकारी दे रही है और वास्तविक रूप से जो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर जो है लॉगिन कर रहे हैं, उसकी स्थिति जस्ट उलट है। आज 10,000 और 10,000 के नीचे के व्यक्तियों को वही कमियां और वही परेशानियां जो है डेफिशिएंसी के माध्यम से बताई जा रही हैं कि आपका सोसाइटी में डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं। इस तरह की कई दिक्कतें और कई परेशानियों से आज जमाकर्ता जूझ रहा है। साथियों, इस रिफंड पोर्टल ने सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियों को लगातार बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह से ये CRCS ने जो 31 मार्च तक का इनका समय था, जिसको बढ़ाकर जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन समय 31 दिसंबर 2024 तक लिया है, तो 309 करोड़ का भुगतान 5,000 करोड़ में ये लगभग 10 से 12 माह में नहीं कर पाए हैं। तो 5,000 करोड़ का भुगतान देने के लिए इनको कितना समय लगेगा। और जबकि चारों सोसाइटियों में सहारा का 86,673 करोड़ इन्होंने निवेश लिया जमाकर्ताओं से और लगभग 85,000 करोड़ का क्लेम, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और 84,000 कुछ 750 करोड़ था, मैं 85,000 करोड़ मान के चल रहा हूँ। और 85,000 करोड़ का क्लेम अगर सहारा की इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को अगर CRC तक पहुँचा है, 1 करोड़ 22 लाख लोग तो 84,750 करोड़ क्लेम करने वाले लोग थे। जब 85,000 करोड़ का मैं अगर आंकड़ा बोल रहा हूँ, तो ये भी आंकड़ा बढ़ेगा। तो फिर इतना बड़ा वर्ग जिसको लगातार सहकारिता मंत्रालय गुमराह कर रहा है, सहारा का सोसाइटियों का मैनेजमेंट गुमराह कर रहा है, और पत्रों के जारी होने के बाद में लगातार निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है। चूँकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव चल रहे हैं, आज 5वें दौर का मतदान है, 2 दौर इसके बाद में और होने हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी कल झांसी में बोले हैं और उनका दोबारा बोलना कि सहारा के लोगों ने मुझसे जो है बार बार पूछ रहे हैं, सहारा का निवेशक बार बार पूछ रहा है, तो सहारा की सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को पाई का भुगतान मोदी सरकार दिलवाएगी। इस तरह की बात को वो जो है झांसी के ललितपुर में बोलते नज़र आए और लोकसभा प्रचार में जो है बोलते नज़र आ रहे हैं। आज ये सब चीज़ों का क्या डर दिखा रहा है। मोदी जी की दिल्ली में रैली होती है, और दिल्ली पुलिस का फ़ोन अभयदेव शुक्ला के पास आता है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बच्चा मिश्रा जी की गिरफ्तारी हो जाती है, वो जबकि PIL की तैयारी के लिए वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कार्यालय में दिल्ली में जो है बैठे थे, और सरवर अली और बच्चा झा जी की गिरफ्तारी हो जाती है। उनको देर रात्रि छोड़ा जाता है क्योंकि मोदी जी की रैली दिल्ली में थी। आज सरकार को ये डर सता रहा है कि सहारा पीड़ित निवेशक जिस तरह से
आज सड़कों पे आकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो मोदी जी की रैली में विरोध देखने को ना मिले। बिहार में भी अमित शाह जी का काफ़ी विरोध हो रहा है, नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका विरोध हो रहा है, और दूसरी बार अगर झांसी ललितपुर में अमित शाह जी बोले हैं तो सहारा का भुगतान का मुद्दा तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल भी समझ रहे हैं कि सहारा का एक भुगतान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, और जिस रिफंड पोर्टल की सरकार बात कर रही है, भुगतान दिलाने की बात कर रही है, वो एक छलावा साबित हो रहा है। इस रिफंड पोर्टल से आम जमाकर्ता को, आम निवेशक को कुछ नहीं मिल रहा, और जिस सबमिशन पोर्टल के 5 लाख रुपए तक की ये बात करते नजर आ रहे हैं, वो भी एक गुमराह करने का एक नतीजा है और गुमराह किया जा रहा है। आप जो भुगतान की बात कर रहे हैं उसका अमाउंट 10,000 है, और 19,999 तक आपने रीसबमिशन की बात की थी, उसमें भी आप पैसा बढ़ाकर नहीं दे पा रहे। जबकि इसके उलट रिटायर्ड जज रेड्डी जी को 15 लाख रुपए मेहनताना के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिल रहा है, 5 लाख रुपए मंथली गौरव अग्रवाल जो न्याय मित्र हैं उनको मिल रहा है, लेकिन आज जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा। और अभी मैं देख रहा था स्क्रीन पर कई जागरूक साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में जो है डाला है इस रिफंड पोर्टल का स्क्रीनशॉट के जो 6,000 का अकाउंट है, जो 3,000 का अकाउंट है, उसमें भी ये डेफिशिएंसी के माध्यम से ये कमियों को दिखा रहे हैं कि आप का सोसाइटी के मेंबर नहीं है, आपका सोसाइटी में डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तो लगातार गुमराह ही जो है सरकार और सहकारिता मंत्रालय कर रहा है, और लगातार गुमराह एक आम निवेशक को किया जा रहा है, और सिर्फ तारीख देकर इस मामले को आगे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। आज सहारा प्रबंधन कहाँ है? आज हमने तो पैसा जो है सहकारिता मंत्रालय को नहीं दिया था, हमने तो पैसा सुब्रत राय सहारा को, स्वप्ना राय को, ओपी श्रीवास्तव को, सहारा के मैनेजमेंट को दिया था, और सहारा के मैनेजमेंट को उनके ऑफिसों में जमा करके दिया था। तो आज सहारा का वो मैनेजमेंट कहाँ है जो अपना चेहरा दिखाता था, जो निवेश लेता था? आज क्या निवेश की जिम्मेदारी सहारा के मैनेजमेंट की नहीं है? आज 4,000 एजेंट काल के गाल में समा गए, लाखों निवेशक आज भुगतान मांगते मांगते जो है भगवान को प्यारे हो गए। आज हजारों लोग जो है, लाखों लोग जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, आज लाखों बेटियां शादी का इंतजार कर रही हैं। आज उस सहारा मैनेजमेंट पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, उस सहारा मैनेजमेंट को सलाखों के पीछे लाने की जरूरत है। आज इनकी जमीनों को चिन्हित करके सहारा के निवेशकों को इंसाफ दिलाने की जरूरत है। लेकिन आज तारीख और इस सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से करोड़ों जमाकर्ताओं के जज्बातों से सहारा प्रबंधन और सरकार और सहारा रिफंड पोर्टल के नाम पे ये सहकारिता मंत्रालय खेल रहा है। आज आपको हर एक नई तारीख दे दी जाती है, आपको बता दिया जाता है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए का रीसबमिशन होगा। रीसबमिशन नहीं, हमें भुगतान चाहिए, हमें पोर्टल नहीं, हमें टोटल चाहिए। कब तक सरकार, हमारे सुप्रीम कोर्ट और सहारा प्रबंधन हमें गुमराह करता रहेगा? कब तक हमारे खून पसीने की कमाई को इसी तरह एक नई तारीख में हमें तब्दील करता रहेगा? आज अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं मिल रहा तो इंसाफ केवल और केवल तारीखें मिल रही हैं। आज क्यूसॉक में किस पोर्टल की जरूरत है? कौन? निर्मला सीतारमण सहारा क्यूसॉक से जुड़ी 9 कंपनियों की जांच को दबाकर बैठी हैं। 2018 में जांच बिठाई गई थी, 2020 आते आते आज जो है 9 कंपनियों की जांच को आज 6 साल के बाद भी SFIO की जांच को निर्मला सीतारमण उजागर नहीं कर पा रही। आज क्या कारण है कि आज राजनेता इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे? अगर ये मुद्दा आज चर्चा में है, लोकसभा चुनावों में चर्चा में है, तो चाहे विपक्ष के तेजस्वी यादव हो, मनोज कुमार झा हो, चाहे अमित शाह हो, इन सबको आप लोगों से वोट चाहिए। इनकी किसी की मंशा आपको भुगतान देने की नहीं है, केवल और केवल आपके जज्बातों से खेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो साथियों, सच को पहचानिए। वास्तविक रूप से सहारा के पीड़ित निवेशक के साथ कोई नहीं है, चाहे वो सहारा प्रबंधन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो नियामक हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे वो सत्ता में बैठी पार्टियां हो, चाहे विपक्ष में बैठे राजनेता हो, चाहे इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। गरीब के साथ में आज कोई खड़ा नहीं दिख रहा। गरीब की साथ में, उनकी परेशानियों में आज कोई संबल बन के खड़ा नहीं है। आज इतने बड़ा वर्ग प्रभावित है और सरकारें और इस देश का मीडिया अनदेखा कर रहा है। आज कौन सा असम्मानित राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के नियामकों तक, सभी तक उनकी भुगतान की परेशानियों को पहुंचाया गया है, लेकिन आज देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। तो हे ईश्वर, कब मिलेगा इंसाफ? कब तक इसी तरह सहारा काम जमा करता प्रताड़ित होता रहेगा और मरता रहेगा?
साथियों, मेरी भावनाएं थी और भावनाएं शब्दों के रूप में मैंने आज उकेरी हैं। और एक आम निवेशक का दर्द जो आज महसूस करता हूं दिल से, एक आम जमाकर्ता का और एक कार्यकर्ता का जो दिल से दर्द महसूस करता हूं, उसको मैंने अपने शब्दों में जो है परोया है। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये बातें जो मेरे दिल से निकली है पूरी जज्बातों के रूप में आई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।